के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। इस अवसर पर हिंदी विभाग की ओर से एक छोटी सी प्रस्तुति। आप सबको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन आबाद रहे तो, आबाद रहे तो। वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरे बुनियाद रहे तो, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरे बुनियाद रहे तो। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दो, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दो। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तो, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तो। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। आबाद रहे तो, आबाद रहे तो। ऐ वतन मेरे वतन, आबाद रहे तो। हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी भारतीय संविधान सभा के संसद में स्वतंत्रता के एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को एक भाषण दिया था। वह भाषण आज 5वीं कक्षा की छात्रा फादिया आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हैं। कई साल पहले हमने नियति को मिलने का एक वचन दिया था और अब समय आ गया है कि हम अपने वचन को निभाएं। पूरी तरह ना सही, लेकिन बहुत हद तक। आज रात 12 बजे जब सारी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ उठेगा। एक ऐसा क्षण जो इतिहास में बहुत ही कम आता है, जब हम पुराने को छोड़ नए की तरफ जाते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब वर्षों से शोषित एक देश की आत्मा अपनी बात कह सकती है। ये एक संयोग है कि इस पवित्र मौके पर हम समर्पण के साथ
खुद को भारत और उसकी जनता की सेवा और उससे भी बढ़कर सारी मानवता की सेवा करने के लिए प्रतिज्ञा ले रहे हैं। भविष्य में हमें विश्राम करना या चैन से नहीं बैठना चाहिए, बल्कि निरंतर प्रयास करना है ताकि हम जो वचन बार बार दोहराते हैं और जिसे हम आज भी दोहराएंगे उसे पूरा कर सके। भारत की सेवा का अर्थ है लाखों करोड़ों पीड़ित लोगों की सेवा करना। इसका मतलब है गरीबी और अज्ञानता को मिटाना। हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की यही महत्वाकांक्षा रही है कि हर एक आंख से आंसू मिट जाए। शायद यह हमारे लिए संभव ना हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू है और वे पीड़ित है, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। इसलिए हमें परिश्रम करना होगा और कठिन परिश्रम करना होगा ताकि हम अपने सपनों को साकार कर सकें। आज नियत समय आ गया है कि एक ऐसा दिन जिसे नियति ने तय किया था। एक बार फिर वर्षों के संघर्ष के बाद भारत जागृत और स्वतंत्र खड़ा है। हमारे लिए एक नई इतिहास आरंभ हो चुका है, एक ऐसा इतिहास जिसे हम घड़ेंगे और जिसके बारे में लोग लिखेंगे। ये हमारे लिए एक सौभाग्य का क्षण है। एक नए तारे की उदय हुआ है। पूरब में स्वतंत्रता का नया सितारा, एक नई आशा का जन्म हुआ है। काश यह तारा कभी अस्त ना हो और ये आशा कभी धूमिल ना हो। भविष्य हमें बुला रहा है। हमें कठिन परिश्रम करना होगा। हम में से कोई भी तब तक चैन से नहीं बैठ सकता जब तक हम अपने वचन को पूरी तरह निभा नहीं देते, जब तक हम भारत के सभी लोगों को उस गंतव्य तक नहीं पहुंचा देते जहां भाग्य उन्हें पहुंचाना चाहता है। विश्व के देशों और लोगों को शुभकामनाएं भेजिए और उनके साथ मिलकर शांति, स्वतंत्रता और लोकतंत्र को बढ़ावा देने की प्रतिज्ञा लीजिए। हम अपनी प्यारी मातृभूमि भारत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और एकजुट होकर नए सिरे से इसकी सेवा करते हैं। जय हिंद।